यावर का अर्थ होता है घुमक्कड़ या घुमंतू। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य का जहां के लोग हमेशा अपना जीवन घूमते हुए व्यतीत करते थे। तो हम उस साम्राज्य की बात करेंगे और जानेंगे कि वहां के लोग क्यों घूमते रहते थे। तो हम बात कर रहे हैं मंगोलिया साम्राज्य का, जो चीन के उत्तरी भाग में है मंगोलिया। और मंगोलिया की ही बात कर रहे हैं। मंगोलिया के लोग हमेशा पशुचारण के लिए घूमते रहते थे। चीन के उत्तरी भाग में मंगोलिया पड़ता है। मंगोलिया का दक्षिणी भाग में एक मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल, इसे याद रखेंगे। और ये मंगोलिया के उत्तरी भाग में दो नदी है जिसका नाम है ओनान और सिलंगा नदी। मंगोलिया के पश्चिमी भाग में एक पर्वत है जिसका नाम है अल्ताई पर्वत। यहां पर एक घास स्थल है जिसका नाम है स्टेपी घास स्थल। यहां की जलवायु की बात करें तो अधिकतर समय यहां पर ठंड पड़ता है और कुछ ही समय तक केवल ग्रीष्मकालीन ऋतु का समय होता है। अधिकतर समय जो है बर्फबारी और ठंड पड़ते रहता है। यहाँ की जलवायु इसलिए ठंडा है। यहाँ की जलवायु ठंडा है, अधिकतर समय ठंड पड़ती रहती है यहाँ पर, और बहुत कम समय के लिए ग्रीष्मकालीन सीजन होता है। इसलिए यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं है। यहाँ के लोग कृषि नहीं करते हैं। इनका मुख्य जो जीवन यापन का तरीका है वो पशुपालन है, और पशुओं को चराने के लिए ये लोग हमेशा घूमते रहते हैं। यहाँ के लोग व्यापार करते हैं, और जो व्यापार होता है वो चीन के साथ होता है। तो मंगोलों का व्यापार किसके साथ होता है? चीन के साथ होता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी आदि पाला करते हैं। इन लोग घोड़ी के दूध से और या कह सकते हैं ऊँटनी के दूध से एक पेय पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम है कुमीज। यह एक प्रकार का शराब होता है। मंगोलिया के लोग चीन के साथ व्यापार करते हैं, और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। वस्तु विनिमय मतलब एक सामान देते हैं तो बदले में दूसरा सामान लेते हैं। ये लोग चीन वासियों को मांस देते हैं, दूध देते हैं, जानवरों की खाल देते हैं। चूंकि ये सर्द इलाका है तो वहां पर स्वेटर वेटर का अधिक निर्माण है, इसलिए ये जानवरों के बाल को बेचते हैं। बदले में उनको यानी मंगोलवासी को चीन से क्या प्राप्त होता है? तो खाद्य सामग्री प्राप्त होता है। इसके अलावा लोहा प्राप्त होता है। ये चीन से प्राप्त होता है मंगोलवासी को, जबकि मंगोलवासी से चीन को दूध, पशुओं की खाल और मांस वगैरह प्राप्त होता है। यूरेशिया के घास स्थल की बात कहें, एशिया और यूरोप में जो घास स्थल है उसका नाम है स्टेपी घास स्थल। ये मंगोलिया जो पड़ता है वो एशिया के मध्य भाग में पड़ता है। ये मान लो एशिया है तो यहाँ पड़ता है मंगोलिया, ये चीन है, और ये हमारा यहाँ पर भारत है। तो यहाँ ये मंगोलिया मध्य एशिया में पड़ता है। और यहाँ पर एक शासक हुए, ये बात है 11वीं-12वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक शासक हुए जिसका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान का यहाँ के लोग कबीलाई थे। यहाँ के लोग कबीले में रहते थे, छोटे छोटे परिवारों का समूह होता था कबीलाई। तो यहाँ के लोग कबीलाई समूह में रहते थे। यहाँ पर कुछ प्रमुख कबीले जो हैं कैराइट कबीला, तातर कबीला, खितान कबीला, ये सब प्रमुख कबीले थे। तो चंगेज खान कैराइट कबीले से संबंध था चंगेज खान। और चंगेज खान बड़ा इंपोर्टेंट नाम है। इसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था, और इसके बचपन का नाम तेमुजिन था। जितनी भी बातें बता रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चंगेज खान के बचपन का नाम तेमुजिन था। तेमुजिन का अर्थ होता है लोहार या लोहे जैसा शक्ति वाला। चंगेज खान अर्थात तेमुजिन। चंगेज खान को समुद्र खान की भी उपाधि दी गई थी। समुद्र खान मतलब महान खान।
इसको महान खान की उपाधि देने वाले थे तो किरिलताई समूह। किरिलताई समूह, ये किरिलताई समूह क्या होता था कि इन लोग का एक सभा होता था या इन लोग के सरदार का एक सभा होता था जिसमें निर्णय लिया जाता था कि पशुओं को किधर चराने पर जाना है, कौन उत्तराधिकारी होगा। इन लोग चूंकि लूटपाट करते रहता था और लूट का माल का वितरण किसको कितना करना है ये सब किसके जिम्मे होता था, तो किरिलताई समूह के जिम्मे होता था और किरिलताई समूह ही उत्तराधिकारी का नियुक्ति करता था। इसी समूह के द्वारा समुद्र खान की उपाधि चंगेज खान को दिया गया। चंगेज खान अर्थात तेमुजीन, इसका बचपन का नाम था। इसका जन्म 1162 में हुआ और 1227 में इसकी मृत्यु हो गई। लगभग कह सकते हैं कितने साल हो गए, 40 20 60 65 साल के आसपास ना, 65 साल के आसपास। अगर हम घटा के देखते हैं 1162 तो घटा 7 में 2 गया 5, 12 में 6 गया 6, 65 है ना, 65 साल इनका जीवन काल रहा। और इनका सगा एक भाई था जिसका नाम है जमुका। जमुका के साथ आपसी मतभेद के कारण भी विद्रोह हुआ था 1206। कैराट कबीला और तातर कबीला के साथ 1203 में युद्ध किया था। 1206 में अपने भाई सगा भाई जमुका के साथ किया था। और 1213 में चीन की दीवार को, जो बहुत विशाल दीवार है, उसको तोड़ दिया गया था मंगोल सेना द्वारा। मंगोल सेना और चीन सेना के बीच निरंतर हाथापाई मंगोलों के बीच और उसके बीच युद्ध होते रहता था, क्योंकि यहाँ के लोग जाते थे पशुओं को उनके खेतों में घुसा देते थे या फिर धन संपदा लूट लेते थे। तो इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीन का दीवार का निर्माण किया गया था। बहुत लंबा चीन का दीवार था, लगभग 21,000 किलोमीटर, बहुत लंबा। उसको तोड़ने की कोशिश, बर्बाद करने की कोशिश मंगोल सेना, चंगेज खान की सेना के द्वारा भी की गई, मंगोलों के द्वारा की गई, मंगोल सेना द्वारा की गई थी। 1213 में इसको रोकने की बात करते हैं। चंगेज खान के माता पिता का, तो इनके चंगेज खान के बचपन का नाम तेमुजीन था और इनकी माता का की बात करें, चंगेज खान की माता का की माता की बात करें तो ओलू मैकी थी। पिता यूसुजेद, भाई जमुका था, दोस्त बोगुर्चू। पत्नी की बात करें तो बातें थी। ये सब आपको याद रखने हैं। चंगेज खान के 4 पुत्र था। जोची पहला पुत्र, दूसरा चगताई, तीसरा ओलुमेके, ओगुदाई, और चौथा तोलोई। ये 4 पुत्र थे। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जोची मतलब जो चीज चढ़ाना है चढ़ा दो, चगताई मतलब चढ़ा दो, कहाँ? ताई पर। जोची, चगताई, ओगुदई और आग दे दो तो टल जाएगा, तोलोई। जोची चढ़ाना चढ़ा दो, चढ़ा दो यानी चगताई, जोची चगताई, और क्या कर दो? आग दे दो और वो चीज क्या जाएगा? टल जाएगा, तोलोई। इस तरह के हम इसको याद रख सकते हैं। माता ओलुमेके, मैके, माय को भेज दो मैके, तो ओलुमेके। पिता यूसुजेई, भाई जमुका और दोस्त बोगुर्चू, पत्नी बारते। इन लोग मंगोलियावासी के लोग, क्योंकि इनका जीवन हमेशा भ्रमण में गुजरता था, घूमते हुए गुजरता था। ये लोग घर बनाते थे, तो घर बनाते थे तंबू जैसा, वो जानवरों के खाल से बनाते थे और उस घर को जर नाम से जाना। इन लोग जब चूंकि इनके समूह के लोग पशु पालते थे, मंगोलियावासी पशु पालते थे, तो पशु की चोरी होती रहती थी। तो कमजोर जो कबीला होता था वे छोटे छोटे कबीलों के साथ दोस्ती कर लेता था, और दोस्ती कर लेता था तो बड़ा कबीला समझ निर्माण हो जाता था। तो छोटे छोटे कबीले से दोस्ती कर लेता था। इसी
संघ को परिसंघ नाम से जाना जाता था। यानी कोई छोटा कबीला छोटे छोटे कबीलों को जोड़ के मजबूत हो जाता था, इसको परिसंघ के नाम से जानते थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बात करें कि चंगेज खान जो मंगोलिया वासी थे, मंगोलिया वासी वो घुड़सवार में बहुत ही माहिर थे, घुड़सवार और धनुर्विद्या मतलब धनुष चलाने में काफी माहिर थे। यहाँ के लोगों में विशिष्ट गुणवत्ता था कि घुड़सवार के अलावा धनुर्विद्या में माहिर थे, पशुपालक तो थे ही, शिकार भी करते थे और घेराबंदी करने का उत्कृष्ट रणनीति इनको मालूम था। क्योंकि ये लोग घुमंतु थे तो शत्रु को चारों तरफ से घेर कर अटैक करने का तरीका बेहतर तरीके से जानते थे। और इनको चूंकि जलवायु और दिशा का पूरी तरह ज्ञान था, चूंकि घूमते रहते थे तो शत्रु को बड़े आसानी से घेर लेते थे और खुद का बचाव कर लेते थे, चूंकि इनको पूरी तरह रास्ता और जलवायु दिशा सबका ज्ञान था। धनुर्विद्या में काफी निपुण थे, ये बात को भी ध्यान रखना है। यावर का अर्थ होता है घुमंतु, और ये लोग घूमते हुए रहते थे, लेकिन मतलब एक रूप से ये कोई देश नहीं था, साम्राज्य नहीं था, घुमंतु जीवन जीते थे, लेकिन इसे जोड़ने का प्रयास, एक विशाल सेना तंत्र बनाने का प्रयास चंगेज खान ने किया। चंगेज खान ने अलग अलग सैन्य टुकड़ी बनाए, जैसे अलग अलग 10 का समूह बनाया, 100 का समूह बनाया, 1000 का बनाया, 10,000 सैनिकों का समूह बनाया। तो ये सबसे बड़ा इकाई जो था सेना का 10,000, और इसके निरंतर प्रयास से आगे निरंतर प्रयास से 1227 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं इसने ये प्रयास लोगों में डाल दिया कि हमें एक राज्य बनाना है, एक देश का निर्माण करना है, और तो मृत्यु हो गया। 1921 में जाके मंगोलिया एक गणतंत्र देश बन गया। मतलब गणतंत्र मतलब अपना नियम कानून बनाने वाला, अपना शासन संभालने वाला देश बन गया। कब? 1921। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉज कीजिएगा।